इस वीडियो में हम पीपीसी को पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। इस शब्द का अर्थ इसके नाम में ही छुपा है, जैसा कि उत्पादन संभावना वक्र देख सकते हैं। वक्र मतलब होता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन, यानी कि एक रेखा चित्र के रूप में प्रेजेंट करना। और उत्पादन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को बनाना, और संभावना का अर्थ हो सकता है यानी कि ये हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि अगर टोटल शब्द समझे हम कि किसी भी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि हमारी जो उत्पादन है इस साल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसको वक्र के रूप में यानी कि ग्राफिक के रूप में प्रेजेंट करना है, तो उसी को हम कहते हैं पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम इसको सर्वप्रथम समझते हैं, इसका एक ग्राफ के रूप में समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमने एक्स एक्सिस ले रखा है और ये वाई एक्सिस ले रखा है। तो हम एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी को रखते हैं, परंतु हमने इस पे वीट को रखा है, और वाई एक्सिस पे हमने कपड़े को रखा है, क्लोथ्स को रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें जो उत्पादन करना है टोटल हमें 12 क्वांटिटी की हमें उत्पादन करना है। तो अगर हम 12 उत्पादन की, अगर आप ए पॉइंट को देखते हैं, अगर हम 12 की उत्पादन कर लेते हैं तो हम सिर्फ कपड़े का ही उत्पादन कर पाएंगे। हम उस समय में गेहूं का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, जो कि उचित नहीं है। अगर हम कपड़े का ही उत्पादन कर पाएंगे तो हम पहन तो लेंगे परंतु खा नहीं पाएंगे। अगर हम डी पॉइंट को देखते हैं तो हम सिर्फ गेहूं का ही उत्पादन कर पाएंगे और कपड़े का नहीं, तो ये भी गलत है। यानी कि हम खा तो लेंगे, कुछ पहन नहीं पाएंगे, तो ये दोनों गलत है। अगर हम दूसरा इसका अगर पॉसिबिलिटी देखते हैं उत्पादन की, जब हम कपड़े की उत्पादन 10 करते हैं, जैसा कि बी पॉइंट पे आप देख सकते हैं, अगर हम कपड़े की उत्पादन 10 करते हैं तो हम गेहूं का उत्पादन 2 क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी आता है 12 आता है, जो कि ठीक है। तो ये एक उत्पादन की हमारी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, बी पॉइंट। नेक्स्ट अगर देखते हैं, जब हम कपड़े की उत्पादन 6 करते हैं तब हम जो गेहूं का उत्पादन है 4 कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो है 10 है। तो ये भी एक उत्पादन की संभावना है कि हम यहाँ भी उत्पादन कर सकते हैं। परंतु जब हम सी ई पॉइंट को देखते हैं, जब हम कपड़े का उत्पादन 8 करते हैं तब हमारा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो 5 यूनिट का होता है। जो अगर हम टोटल करें तो इसका ये 13 यूनिट हो जा रहा है, यानी कि ये बाहर है, हमारे जो यूनिट टोटल यूनिट था उससे बाहर है। तो हमारा जो ये अनअटेनेबल है, यानी कि ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका हम उत्पादन कर ही नहीं सकते, ये हमारे वश में नहीं है। अगर हम इसका उत्पादन, कपड़े का उत्पादन 4 करते हैं, जैसा कि आप एफ पॉइंट पे देख सकते हैं, और हम गेहूं का उत्पादन 3 करते हैं, तो टोटल यूनिट होता है इसका उत्पादन का 7, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि ये इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी जो हमारे पास जितना चीज़ उपलब्ध है हम उसका बहुत ही कम उपयोग कर रहे हैं एफ पॉइंट पे, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और ई पॉइंट पे हम उस जो हमारे पास उपलब्ध सोर्सेस है हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और हमारे जो उत्पादन की पॉसिबिलिटी है वो बी पे है और सी पे है, जो कि अच्छा है। अगर हम ए पॉइंट पे करते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही को कर पाएंगे, अगर हम डी पे करते हैं तो हम सिर्फ एक ही को कर पाएंगे। परंतु जब हम बी पे करते हैं तो दोनों को कर सकते हैं, और सी पे भी दोनों को उत्पादन कर सकते हैं, जो कि उचित है। अब हम उत्पादन संभावना वक्र के परिभाषा को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके रेखा चित्र में बताया कि हमारे यहाँ पे 2 वस्तु होती है, एक ये होती है और एक ये होती है, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास साधन होता है और एक तकनीक होता है। तो हम 2 वस्तुओं के बीच संभावना को प्रकट करते हैं। तो इसका जो परिभाषा इस प्रकार बनता है, जो दिए हुए साधन तथा तकनीक के बीच 2 वस्तुओं के उत्पादन संभावना को बताता है, तो उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 वस्तुएं थी, इसके बीच में हमें संभावना बता रहा है कि हम किस किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो इसी को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब हम उत्पादन संभावना वक्र से जुड़ी मान्यता को समझ लेते हैं, यानी कि जो उत्पादन संभावना वक्र में हमें क्या क्या मान के चलना पड़ता है। हमारे जो उत्पादन संभावना वक्र में हमारे जो साधन होते हैं स्थिर होते हैं, यानी कि आप साधन की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास जो साधन 12 थी तो हम 12 ही रहेगी, वो स्थिर रहेगी, हम इसको ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। और हमारे पास 6 अगर है तो हम 6 ही रखेंगे, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे। दूसरी जो इसकी मान्यता होती है साधनों का कुशल उपयोग। जो हमारे पास साधन है हम उसका टोटल उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है कि अगर हम कपड़े की उत्पादन 10 कर रहे हैं तो हमें गेहूं का उत्पादन 2 करना पड़ा है, जिसमें हम इसका टोटल उपयोग कर रहे हैं। तीसरी जो इसकी मान्यता होती है स्थिर तकनीक। जो हमारे पास तकनीक भी होता है वो भी स्थिर होता है, यानी कि हम तकनीक में भी बढ़ोतरी नहीं कर सकते। चौथी जो इसकी मान्यता होती है कि इसमें 2 वस्तुएं होनी चाहिए, यानी उत्पादन संभावना वक्र में 2 वस्तुएं हमेशा होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे ये है, हमने एक साइड कपड़े को लिया है और दूसरी साइड गेहूं को लिया है, तो ये हमारी
उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता होती है। अब हम उत्पादन संभावना वक्र से जुड़ी कुछ विशेषताएं को जानते हैं। तो पहली जो इसकी विशेषता है, जो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है वो नीचे की ओर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो ढलान है नीचे की ओर है, ठीक है। और इसका जो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, और ये जैसा इसका मूल बिंदु है इसकी ओर ये नतोदर होता है, ठीक है।